प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर हिंदी में किस तरह से शब्दों के माध्यम से दूसरे शब्द बनाए जाते हैं और हमारा शब्द भंडार सहज स्वाभाविक रूप से कैसे बढ़ता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि सरल शब्दों में और कहा जाए तो हम लोग समानार्थी शब्द सीख रहे हैं। समानार्थी शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और इन्हें ही प्रतिशब्द भी कहा जाता है। शब्द के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये क्या कहलाते हैं? प्रतिशब्द कहलाते हैं। साथ ही इन्हीं शब्दों को बताते बताते मैं आपको अनेकार्थी शब्दों की भी कुछ जानकारी देते जा रहा हूं। आप समझिएगा ध्यान से। मेरा उद्देश्य है इस लेक्चर के माध्यम से, अभी जो ये सीरीज चल रही है इसके माध्यम से आपका समानार्थी, पर्यायवाची, समुच्चारित भिन्नार्थक और अनेकार्थी, ये पूरा सेक्शन मजबूत हो जाए। कैसे मजबूत हुआ, तो इसका हम परीक्षण करेंगे। इस पूरे सीरीज के बाद हम इन से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का हल करेंगे, यानी हम सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर की भी प्रक्रिया से गुजरेंगे। और वहां से फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमसे कुछ चीजें छूट गई, तो हम अनसॉल्व पेपर के माध्यम से कैसे अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं। प्रश्नों को हल करना क्यों हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो साधारण तरीके से चर्चा में जो इस वीडियो को देख रहा है उसको लगेगा कि मैं शब्द ज्ञान बढ़ा रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं एक उद्देश्य के साथ चल रहा हूं। पर्यायवाची शब्द की ये पहली श्रृंखला चल रही है। ये सीजीपीएससी में भी उपयोगी है। प्रारंभिक परीक्षा में सीजीपीएससी के इससे प्रश्न आते हैं। मुख्य परीक्षा में 4 शब्द दिए रहते हैं जिनके आपको पर्यायवाची लिखना रहता है सीजीपीएससी के मेंस एग्जाम में। ये व्यापम में, हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी के व्यापम की परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी भी प्रदेश की हम प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी करते हैं, हिंदी के प्रश्न यदि हमें हल करना होता है, तो हमें इस टॉपिक को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो मैं आपको सहजता से विषय का ज्ञान भी करा रहा हूं और साथ ही साथ आपको मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार भी कर रहा हूं। तो हम फिर से आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ चर्चा करते हैं हम सूर्य से संबंधित शब्दों की। आज हम सूर्य और उससे संबंधित शब्दों पर गौर करेंगे। जैसे दिन उत्पन्न करने के कारण सूर्य को दिनकर कहा जाता है। दिनकर। दिन को ही दिवा कहते हैं हिंदी में। दिवा, दिवा का मतलब भी दिन। दिवा, दिवस, दोनों दिन के ही समानार्थी हैं। तो दिन उत्पन्न करने के कारण सूर्य दिनकर है, दिवा उत्पन्न करने के कारण सूर्य दिवाकर है। दिनकर, दिवाकर। प्रभा का अर्थ होता है रोशनी। प्रभा अर्थात रोशनी उत्पन्न करने के कारण सूर्य प्रभाकर कहलाता है। भा का अर्थ भी रोशनी होता है। भा धन कर, संस्कृत में विसर्ग संधि बनेगी और शब्द आएगा भास्कर। भास्कर का अर्थ भी सूर्य है। तो आपने इन शब्दों को तो सुना ही है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, बचपन में आप पढ़े ही होंगे। हम इससे आगे बहुत कुछ सीखेंगे। दिन का स्वामी होने के कारण दिन धन ईश सूर्य कहलाता है दिनेश। दिवस का नाथ, नाथ अर्थात स्वामी होने के कारण सूर्य कहलाता है दिवस नाथ। दिवस संभरता, ये सब दिन से बन रहे हैं सूर्य के समानार्थी शब्द। दिनेश, दिवस नाथ, दिवस संभरता, दिवस का ईश, दिवस धन ईश, कौन सा शब्द बना? दिवशेष। जैसे यहां पर गुण स्वर संधि हुई है, दिन धन ईश, और दिन धन ईश, इन दो शब्दों को मिलाकर शब्द बना दिनेश। बिल्कुल यहां पर भी गुण स्वर संधि हो रही है। दिवस का मतलब होता है दिन, और उसके साथ ईश शब्द की संधि हुई, दिवस धन ईश, शब्द बना दिवशेष। तो दिनेश, दिवशेष, दिवसनाथ, दिवस संभरता,
ये सभी सूर्य के समानार्थी हैं। सूर्य कमल का मित्र कहलाता है, क्योंकि सूर्य जब उगता है तब कमल खिलता है। तो आज के स्टूडेंट्स की भाषा में सूर्य फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, कमल उसको एक्सेप्ट करके खिल जाता है, इसलिए सूर्य कमल सखा है। कमल बंधु है, बंधु का मतलब भी सखा, मित्र, दोस्त। तो सूर्य को कमल सखा कहते हैं, सूर्य को कमल बंधु कहते हैं। और सूर्य अंधेरे का शत्रु है, अंधेरे को तम कहा जाता है, इसलिए तम का अरी होने के कारण सूर्य तमारी कहलाता है। यह शब्द दो शब्दों के मिलने से बनेगा, तम धन अरी, जिसमें से अरी का अर्थ है शत्रु और तम का अर्थ है अंधेरा। सूर्य अंधेरे का शत्रु है, इसलिए सूर्य को कहते हैं तमारी। सूर्य कमल का मित्र माना जाता है, इसलिए सूर्य कहलाता है कमल सखा, कमल बंधु। हम और आगे शब्दों को सीखना जारी रखते हैं। सूर्य को त्रिदश कहते हैं, त्रिदश। त्रि मतलब तीन और दस मतलब दशा। सूर्य की एक दिन में 3 दशाएं होती हैं, इसलिए सूर्य त्रिदश है। अब कैसे, तो समझिए। सुबह के समय सूर्य बाल सूर्य है, आपने देखा ही होगा, सुबह का सूरज अरुण सूर्य बाल सूर्य कहलाएगा। दोपहर के आते तक वही सूर्य प्रचंड हो जाता है, और ऐसा शक्तिशाली सूर्य शाम होते होते ढल जाता है। यानी एक दिन में सूर्य की 3 दशाएं होती हैं, इसलिए सूर्य त्रिदश है। किसी कवि ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी है, एक बार कृष्णचंद्र भागे जात आधी रात, एक बार कंस को पछाड़ो एक क्षण में है। कृष्ण ने कभी रणभूमि छोड़ दी थी, उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। तो एक बार कृष्णचंद्र भागे जात आधी रात, एक बार कंस को पछाड़ो एक क्षण में है, एक बार पारथ ने, पारथ यानी अर्जुन, एक बार पारथ ने जीता महाभारत को, एक बार भीलन ने लूट लिया वन में है, उसी अर्जुन को पराजय का भी सामना करना पड़ा। एक बार रावण ने जीत लिया 10 दिशा, एक बार रावण के 10 शीश कटो पड़ो रण में है। रावण ने 10 दिशाओं को जीता और रावण को राम ने पराजित किया, उनके 10 सिर को काट डाला। तो इसी पंक्ति को, इन्हीं पंक्तियों को आगे तक आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार कृष्णचंद्र भागे जात आधी रात, एक बार कंस को पछाड़ो एक क्षण में है, एक बार पारथ ने जीता महाभारत को, एक बार भीलन ने लूट लिया वन में है, एक बार रावण ने जीत लिया 10 दिशा, एक बार 10 शीश कटो पड़ो रण में है। मानुष बेचारा की गिनती गिनाए कौन, दिनकर की 3 दशा होत एक दिन में है। एक दिन में सूर्य की 3 दशाएं होती हैं, और इसे लोग जब मोटिवेशन के लिए लेते हैं तो कैसे लेते हैं कि सूर्य तो ढलता है लेकिन फिर वो सुबह उगकर आ जाता है। तो दीप से जलना नहीं, बलिदान सीखो। दीप को जलते देखकर लोग एक दूसरे से जलना मत सीखें। दीप से जलना नहीं, बलिदान सीखो। सूर्य से ढलना नहीं, उत्थान सीखो। देख करके राह को चलना नहीं तुम, और नई राह का निर्माण सीखो। और दानेश्वर शर्मा जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि दिन के पीछे एक रात है, दिन के पीछे एक रात है, दिन के आगे एक रात है, पर दिन होकर के रहता है, सूरज कैद नहीं होता है। हर बसंत के आगे पतझड़, हर बसंत के पीछे पतझड़, पर बसंत होकर रहता है, मौसम कैद नहीं रहता है। तो समय कैसे भी हो, वक्त बदलता है। आप धैर्य से रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। कभी भी जीवन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार की 3 दशाओं में उलझें तो याद रखें कि ऐसा तो सबके साथ जीवन में होता है। वही महान बनता है जो संघर्ष से अपनी समस्याओं को जीतता है। तो सूर्य को कहा गया त्रिदश। किरणों से जोड़कर, अंशु का अर्थ होता है किरण,
सूर्य को कहा गया अंशुमान। आप अलग से याद रखें, यहां पर अंशु शब्द है। अंशु का अर्थ आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण। और अंशु से शब्द बना अंशुमान। अंशुमान का अर्थ सूर्य। अंशु से शब्द बनेगा अंशुमाली। अंशुमाली का अर्थ सूर्य। चंद्रमा के भी समानार्थी के रूप में शब्द आएगा। अभी आप याद रखें, अंशुमान, अंशुमाली किसे कहा जाता है? सूर्य को। जहां पर अंशु शब्द आपके दिमाग में बैठना चाहिए, अंशु का अर्थ किरण। उसी तरह से मैं आपको शब्दों को जब आगे सिखाऊंगा तो कुछ देर पहले मैंने अरि का अर्थ आपको बताया था। इसे मजबूती से बैठा लें दिमाग में। इस शब्द की मदद से हम बहुत से शब्द बनाएंगे। अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो सूर्य को त्रिदश कहते हैं, सूर्य को अंशुमान कहते हैं, सूर्य को अंशुमाली कहते हैं। अब हम कुछ अनेकार्थी शब्दों पर चर्चा करते हैं जिनका अर्थ सूर्य भी होता है। जैसे अर्क। आपने इस शब्द को कोणार्क में सुना है। जो कोणार्क शब्द है, भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में स्थित है। वह कोणार्क शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, कोण धन अर्क। अर्क का मतलब हो रहा है वहां पर सूर्य। अच्छे से दिमाग में बैठा लें। अर्क शब्द से हम बहुत सारे शब्द बनाएंगे अगले लेक्चर में। अर्क का अर्थ हो रहा है सूर्य। अलग अलग कोण पर सूर्य अलग अलग स्थितियों पर उस मंदिर में मौजूद है, इसीलिए उस मंदिर का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। अर्क का अर्थ होता है काढ़ा। अनेकार्थी शब्द है ये। अर्क का अर्थ होता है विष्णु। अर्क का अर्थ होता है तांबा। और भी अर्थ होते हैं, आप देखिएगा किताबों से कम ये 4 अर्थ दिमाग में रखें। और चूंकि चर्चा भी हमारी सूर्य पर केंद्रित है, इसलिए याद रखें कि सूर्य भी क्या कहला रहा है? अर्क कहला रहा है। सूर्य को क्या कहा जाता है? अर्क कहा जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूं, वो शब्द है हंस। हंस। हंस एक अनेकार्थी शब्द है। हंस शब्द के 3 अर्थ हैं। हंस का अर्थ हंस पक्षी। आप सभी जानते हैं मानसरोवर में रहता है, ये समूह में नहीं रहता, एकाकी पक्षी है। इसे मराल, सिप पक्ष, मानसौक आदि नामों से भी जाना जाता है। मानसरोवर में रहने वाला बहुत ही बुद्धिमान पक्षी, जिसे नीर क्षीर विवेक है। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। तुलसीदास लिखते हैं नीर क्षीर का ज्ञान रखता है, अर्थात दूध से जल को अलग करने का विवेक है हंस के पास। तो वो एक पक्षी का भी नाम है। हंस सूर्य को भी कहते हैं और हंस आत्मा को भी कहा जाता है। अब जब तक आप इन शब्दों के साथ जुड़े हुए तर्क को नहीं समझ पाएंगे, आप रटने की प्रक्रिया से बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे सतनाम पंथ के लोग गाते हैं, चलो चलो हंसा अमर लोग जाइबो, इहां हमार संगी कोनो नहिएगा। तो किसको हंसा कहते हैं? हंस अर्थात आत्मा को। क्यों कहते हैं? तो देखिए, हंस पक्षी मानसरोवर में एकाकी, आत्मा रहने को तो इस संसार में है लेकिन एकाकी। सूर्य आसमान में एकाकी दिखेगा और चंद्रमा जब आता है तो तारों के साथ आता है। ये एक तर्क हुआ। हंस उज्ज्वलता का प्रतीक है, सफेद पंखों वाला। आपकी आत्मा भी सबसे आपके व्यक्तित्व के उज्जवल पक्ष का प्रतीक है। हमेशा आपसे बातें करती है, रोकती है गलत करने से। आप आत्मा की आवाज को जब सुनना बंद करते हैं तभी आपसे गलत कार्य होते हैं। तो आत्मा आपकी उज्ज्वलता का प्रतीक, और सूर्य तो उज्ज्वलता का प्रतीक है ही। इसीलिए हंस के 3 अर्थ लिए जाते हैं। कौन कौन से 3 अर्थ लिए जाते हैं? हंस का एक अर्थ हंस पक्षी, हंस का एक अर्थ सूर्य और हंस का एक अर्थ आत्मा। कबीर दास ने बहुत अच्छे तरीके से आत्मा के अकेले जाने को अपनी कविताओं के माध्यम से समझाया है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब एक व्यक्ति संसार में आता है
तो माता कहे यह पुत्र हमारा, माँ कहती है सब अपना है बोलते हैं। माता कहे यह पुत्र हमारा, भाई कहे यह भुजा हमारी, सुने होंगे आप, भाई कहे यह भुजा हमारी, ठीक है। और बहन कहे यह वीर हमारा, नारी कहे नर मेरा, सब कोई अपना अपना कहते हैं। लेकिन जब आत्मा चली जाती है तो क्या होता है, पेट पकड़कर माता रोवे, क्योंकि माँ के पेट से हमारा जन्म हुआ है, पेट पकड़कर माता रोवे, भुजा पकड़कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तो हंस का अर्थ आत्मा। तो आप इन शब्दों को सही तरीके से समझना सीखें। हंस अनेकार्थी शब्द है, उसके 3 अर्थ हैं। हंस का अर्थ हंस पक्षी, हंस का अर्थ सूर्य, और हंस का अर्थ आत्मा, अनेकार्थी शब्द है। फिर देखिए पतंग शब्द पर आइए, पतंग। तो पतंग का अर्थ भी याद रखें, पतंग का अर्थ सूर्य, पतंग का अर्थ नाव, पानी में तैर रही है ऐसा समझे, सूर्य आकाश में तैर रहा है। पतंग का अर्थ पतंगा, 3, बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के याद रहे। आप जो उड़ाते हैं पतंग, वो भी पतंग है, लेकिन साहित्य में सूर्य को भी पतंग कहा गया है। पतंगा अर्थात एक छोटा सा कीड़ा, भुनगा, धीरे से आप समझेंगे अभी, भुनगा शुद्ध संस्कृत शब्द है उस कीड़े के लिए, सलब, और अरबी फारसी में, उर्दू बैकग्राउंड में उसको कहा जाता है परवाना। आपने सुना होगा, गीत भी सुना होगा। वास्तव में ये कीड़ा कैसे होता है, पतंगा, ये दीपक की रोशनी में आता है। जब दीपक जलेगा तो पतंगा आएगा उसके पास, कीट पतंगा आपने सुना होगा, और दीपक की रोशनी में आकर के ये जल जाता है। तो लोगों ने इसके बड़े प्रतीकात्मक अर्थ लिए, इसे प्रेम का प्रतीक माना, इसे शौर्य का प्रतीक माना। जैसे क्रांतिकारियों ने लिखा अपने लिए, सलब सी है जिंदगी यह, अनल पथ पर ही चलेंगे, वतन के लिए जिए हैं, वतन के लिए मरेंगे। यानी उनका कहना था कि हम सलब के समान हैं, भले 2 क्षण की जिंदगी है, आग से नहीं घबराता, आग से खेलता है वो छोटा सा कीड़ा। क्रांतिकारी भी आग से खेलेंगे, अनल पथ पर चलेंगे, अग्नि पथ पर चलेंगे। सलब सी है जिंदगी यह, अनल पथ पर ही चलेंगे। वहीं उर्दू के शायरों ने भी समा और परवाने के आपसी जो लगाव है उसे प्रेम का प्रतीक माना। दीपक की लौ समा है और उसमें आकर के जलने वाला कीड़ा परवाना है। आपने कटी पतंग फिल्म का गीत भी सुना होगा, समा कहे परवाने से, परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहां नहीं आ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। तो परवाना यानी वही कीड़ा, पतंग। तो फिर से आप दिमाग में बैठा ले, पतंग एक अनेकार्थी शब्द है। पतंग के 3 अर्थ, कौन कौन से 3 अर्थ? पतंग का एक अर्थ सूर्य, पतंग का एक अर्थ नाव, और पतंग का एक अर्थ पतंगा। सूर्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, तरणी। देखिए मैंने मात्रा छोटी ई की लगाई है, तरणी। तरणी यानी सूर्य। आगे मैं और इससे शब्द बनाऊंगा, पतंग से शब्द बनाऊंगा, हंस से शब्द बनाऊंगा। बहुत गंभीरता से इस लेक्चर के सारे शब्दों को याद रखें। तरणी यानी सूर्य, और यदि मात्रा बदल जाती है तरणी, तो तरणी का अर्थ हो जाता है नाव। यदि ऊ की मात्रा लग जाती है तरुणी, तो तरुणी का अर्थ हो जाता है युवती। यानी छोटे छोटे परिवर्तन से शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं। तरणी का अर्थ क्या हो रहा है? सूर्य। तरणी का अर्थ क्या हो रहा है? नाव। तो देखिए हम लेक्चर में सारे शब्दों को एक साथ ले आते हैं, और आप इतने शब्दों को देखिए कैसे याद रख सकते हैं, लिखते चलिए। अब आपकी कॉपी में एक अलग से पेज में आप सूर्य से जुड़े सारे समानार्थी शब्दों को लिखिए। सूर्य को हमने कहा दिनकर, सूर्य कहलाया दिवाकर, सूर्य को कहा गया प्रभाकर, सूर्य को कहा गया भास्कर,
इसके अतिरिक्त देखिए एक शब्द और जोड़िए, सूर्य को कहते हैं मार्तंड। अब ये नया शब्द आपको मैं दे रहा हूं, मार्तंड का अर्थ सूर्य। सुबह का सूर्य है सविता। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो याद रखें, गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है और वहां पर सवित्र या सविता का अर्थ हो रहा है सूर्य। सूर्य को भानु भी कहते हैं, भानु का अर्थ सूर्य। सूर्य को रवि भी कहते हैं। फिर हमने शब्दों से शब्द बनाए। अंशु का अर्थ होता है किरण, और उस शब्द से सूर्य का समानार्थी शब्द बना अंशुमान, और एक दूसरा शब्द बना अंशुमाली। सूर्य की एक दिन में 3 दशाएं होती हैं, इसलिए सूर्य कहलाया त्रिदश। सूर्य अंधेरे का शत्रु है। अंधेरे को कहते हैं तम और शत्रु को कहते हैं अरि। तो सूर्य अंधेरे का शत्रु अर्थात तमारी कहलाया। सूर्य कमल का मित्र है, इसलिए सूर्य को कमल बंधु कहा गया। सूर्य को कमल सखा कहा गया। कमल बंधु, कमल सखा कौन है? सूर्य। पतंग एक अनेकार्थी शब्द है, जिसका अर्थ एक अर्थ सूर्य भी हो रहा है, आपको याद रखना है। पतंग का अर्थ नाव, पतंग का अर्थ पतंगा, पतंग का अर्थ हमारे द्वारा आसमान में उड़ाई जाने वाली पतंग, लेकिन पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है। तुलसीदास लिख करके गए हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। जब धनुष के पीछे भगवान राम जाकर खड़े हुए तो तुलसीदास ने रूपक अलंकार में वहां पर उन्हें पतंग कहा, बाल पतंग, बाल सूर्य कहा। आपने देखा हंस एक अनेकार्थी शब्द है और हंस का एक अर्थ सूर्य है। अर्क एक अनेकार्थी शब्द है, अर्क का एक अर्थ सूर्य है। इसी तरह से आदित्य एक अनेकार्थी शब्द है। आदित्य के 2 अर्थ हैं। आदित्य का एक अर्थ होता है देवता और आदित्य का एक अर्थ होता है सूर्य। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी दिमाग में रखें कि आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, देवता भी होता है। हमने तरणी शब्द देखा, तरणी, तरणी छोटी की मात्रा के साथ, तो तरणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। तो आप इस तरह से किसी भी एक शब्द को लें और उससे संबंधित सारे समानार्थी अनेकार्थी शब्दों को एक साथ रखते जाएं, और जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। इससे और ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं सूर्य से संबंधित, जिनको मैं आगे आपको ऑब्जेक्टिव हल कराते समय बताऊंगा। लेकिन पहले इतने शब्दों को आप कॉन्फिडेंस के साथ दिमाग में रख ले, आत्मसात कर ले, इनसे जुड़ी अवधारणाओं को समझ लें, क्योंकि इसके बाद तुरंत जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम सूर्य के इन समानार्थी शब्दों से, इनकी मदद से दूसरे समानार्थी शब्द बनाना सीखेंगे। और वो कैसे शब्द कहलाएंगे? जो रूढ़ शब्दों से उत्पन्न होते हैं वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। किसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द? इस पर मैं इसी सीरीज के पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो जो देर से इस वीडियो को देख रहा है वो पिछले वीडियो को भी देखे, ताकि आप हिंदी का विज्ञान अच्छे से समझ सकें। आप लोगों से फिर से हम मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।